मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि हमारे नेता किसी भी चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी के लिए मुझे लायक समझते हैं। और किसी भी संगठन की खूबसूरती यही है कि अलग अलग समय में अलग अलग जिम्मेवारी उसको दिया जाए और उस जिम्मेवारी पर अगर वो खरे उतरता है तो निश्चित रूप से हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ता है और काम करने का अनुभव भी मिलता है। और लड़ने वाले जवान को, सिपाही को अगर पीटी नहीं कराया जाए और उसको मैदान में नहीं भेजा जाए तो धीरे धीरे जवान वो निष्क्रिय हो जाता है। तो हम कार्यकर्ता भी उसी एक प्रयास अगर हम लोगों को नहीं मिलता है तो लगता है जैसे हम निष्क्रिय हो रहे हैं। तो हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी ने मेरे में जो विश्वास करके ये बड़ी जिम्मेवारी दी है, निश्चित रूप से इस जिम्मेवारी को एक ईमानदारी, किसी भी संगठन की एक चीज होती है कि संगठन में ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और वफादारी, ये चारों चीज जब होता है तभी वो आदमी सफल हो सकता है। और सोच और संयम के साथ जब हम संघर्ष करते हैं तभी सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। और समाज को अगर हम अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है। अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर हम दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। हम बिहार के भ्रमण पे निकलेंगे, बिहार के सभी 40 जिले में अपने कार्यकर्ताओं के साथ दरी पे बैठ करके समीक्षा करेंगे। हवाई में नहीं लेंगे कि उन्होंने लिस्ट दिया और हम संतुष्ट हो गए। हम उनके साथ दरी पर बैठ करके उनके साथ काम करेंगे। जिस जिला में जाएंगे वो हमारे जिला अध्यक्ष नेता होंगे, हम उनके साथ कार्यकर्ता के रूप में संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। अपने सभी साथियों का मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने का अच्छा बजट ही नहीं हो सकता। और विशेष करके जो किसानों के लिए उन्होंने ध्यान में रखा सरकार ने, निश्चित रूप से सरकार बधाई के पात्र है। जो किसानों को, इस देश के अन्य देवता के रूप में माने जाते हैं किसान, उस किसानों को अगर उन्होंने अपने ध्यान में रखते हुए एक बजट पेश किया है तो वो सराहनीय बजट है। और उस बजट से किसानों को कैसे जोड़ा जाए ये हमारा प्रयास रहेगा। बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है और बहुत अहम जिम्मेवारी मिली है। यह देश हमारा कृषि प्रधान देश है, यह देश किसानों का है। जय जवान जय किसान का देश है, इसलिए किसान प्रकोष्ठ का इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेवारी है। पार्टी ने इनके कंधों पर यह जिम्मेवारी दी है कि पार्टी को खेत में, खलियान में, किसान के बीच, नौजवान के बीच ले जाने की जिम्मेवारी आदरणीय हमारे नेता, जन जन के नेता पशुपति कुमार पारस जी ने सौंपा है। और हम लोग को और हमारी पार्टी को पूरा विश्वास है, पूरे देश में यह किसान प्रकोष्ठ के माध्यम से, अपनी पूरी टीम के माध्यम से यह किसान अपनी पार्टी को जन जन तक ले जाएंगे, किसानों को बीच ले जाएंगे और किसानों को मुद्दे को, किसानों की बातों को, किसानों के हक और अधिकार को लेकर यह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसान प्रकोष्ठ के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मजबूती से पूरी आवाज को अपनी बुलंद करेंगे और पार्टी का जन जन तक पार्टी के संदेश को पहुंचाएंगे।